अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो एक्स मुस्लिम के गंदे धंधे, झूठ, फरेब और मक्कारी पूरी तरक्की पर है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भक्तों के पैसों में आग लगाई जा रही है। और भक्त बेचारे इस बात से अनजान हैं कि ये लोग आए दिन अपनी ही वीडियोस से ये साबित करते रहते हैं कि ये लोग कभी मुसलमान थे ही नहीं। बेचारे भक्त सोचते हैं कि ये लोग सच्चे हैं, लेकिन एक मुसलमान को बैक स्टेज सब समझ आ रहा होता है। खैर, आज फिर हमारे पुराने मक्कार साथी जो खुद झूठ बोलकर फरार हैं, उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने 5 झूठ बोले और रेफरेंस ऐसे ऐसे दिखाए कि कोई भी मुसलमान कहेगा कि ये क्या है, ये क्या बकवास कर रहा है। इसका जवाब तो कोई 10-12 साल का बच्चा भी दे देगा। और क्योंकि इनकी सारी ऑडियंस टॉक्सिक हिंदूज है जिसका ये भरपूर फ़ायदा उठाता है, क्योंकि कोई भी झूठ बोल दो और निकल जाओ, उन टॉक्सिक हिंदूज को कहाँ रीचेक करना है उनको कोई लेना देना नहीं है वेरीफाई करने से। सच क्या है झूठ क्या है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस ये दिखता है कि ये बात जो भी कह रहा है ये हमारा गॉड कह रहा है, हमारा न्यू गॉड कह रहा है, और वो इस पर अंधा यकीन करते हैं जैसे वो अपने रिलीजन पर करते हैं अंधा यकीन। खैर, चलिए देखते हैं झूठ ये बोल रहा है या रसूलुल्लाह ने बोला, नाउज़ुबिल्लाह। और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसने जो जो पॉइंट इस वीडियो में दिखाए हैं उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। अब आते हैं अपने झूठ वाले किस्से पर। अपनी भूलने की बीमारी के चलते मोहम्मद साहब ने एक बार नमाज पढ़ते हुए एक आयत का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। भूल गए। क्या कहा? आयत भूल गए थे? इस पॉइंट को याद कर लें जरा। नमाज पढ़ते हुए एक आयत का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। भूल गए। किसी नेक आदमी ने इन्हें टोका, या रसूल अल्लाह आप प्रेयर भूल गए या खुदा ने ही छोटी कर दी। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा, ना ये छोटी हुई है और ना ही मैं भूला हूं। अब इससे पहले हजरत मोहम्मद गुस्ताखी के इल्जाम में उसकी गर्दन उड़वाते कि उसके पहले कई लोगों ने गवाही दे दी कि ये ठीक कह रहा है, तो फिर मोहम्मद साहब को भी कहना पड़ा कि हाँ, ये बंदा ठीक कह रहा है, मैं ही झूठा हूँ। भाई मुझे कोई सरदर्द की गोली दो, इतनी बकवास मैं हजम नहीं कर सकता। अरे गधे, इस हदीस में तो किसी आयत की बात ही नहीं हो रही। अरे कौन सी ड्रिंक करके वीडियो बना रहा है भाई? काओ कोला पिए हो क्या? इस हदीस में कहाँ लिखा है कि रसूलुल्लाह कोई आयत को भूल गए थे या आयत का बहुत बड़ा पोर्शन भूल गए थे नमाज के बीच में? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा। भाई मैं साफ बता रहा हूँ, तुझको ट्यूशन की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ इस्लाम की बल्कि इंग्लिश का भी। जाके इंग्लिश का ट्यूशन ले भाई, तेरा अब ज़्यादा हो रहा है। इस हदीस में प्रेयर्स की रकात्स की बात हो रही है, ना कि आयत की। जो हम नमाज में रकतें पढ़ते हैं, आई नो कट्टर सनातनी ओल्डेस्ट रिलीजन वाले ये सब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तुमको और इवॉल्व होना है। नमाज की रकतों की बात हो रही है इस हदीस में, ना कि किसी आयत की जो रसूलुल्लाह भूल गए थे पढ़ना। बेवकूफ़, फ्रॉड, फेक एक्स मुस्लिम, ये फ़र्क एक मुसलमान ही कर सकता है। अगर कोई फेक एक्स मुस्लिम होगा तो वो ये फ़र्क नहीं कर पाएगा कि यहाँ नमाज की रकतों की बात हो रही है या आयतों की बात हो रही है। ये बात सिर्फ एक मुसलमान ही बता सकता है, और तू ये फ़र्क नहीं कर पाया। और आज मेरे लिए ये बात 100% कन्फर्म हो गई कि तू एक फ्रॉड, 420 मक्कार, झूठा एक्स मुस्लिम है। तू कभी मुसलमान था ही नहीं। खैर, तो हुआ कुछ ये था, सुनन निसाई 12:27 में आता है कि जोहर का टाइम था और सब जानते हैं कि जोहर की नमाज में 4 रकात होती हैं। तो उस दिन हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 की जगह 2 रकात पढ़ा के सलाम फेर लिया। 4 की जगह 2 रकात पढ़ा दी थी उन्होंने बाय मिस्टेक, भूल से। फिर सुनन निसाई 12:28 में आता है कि फिर एक साहबा ने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नमाज छोटी हो गई है या आप भूल गए हो, क्योंकि आपने सिर्फ 2 रकात पढ़ाई हैं, 4 की जगह 2। तो रसूलुल्लाह ने लोगों से कंफर्म किया कि क्या मैंने आज 2 ही रकात पढ़ाई हैं? तो लोगों ने कहा कि जी रसूलुल्लाह आपने सिर्फ 2 ही रकात आज पढ़ाई हैं। फिर उसके बाद सुनन नसाई 12:29 में आता है कि रसूलुल्लाह फिर खड़े हुए और उन्होंने प्रेयर को कंप्लीट किया। तो रसूलुल्लाह कोई आयत नहीं भूले थे या कुरान का कोई हिस्सा नहीं भूले थे, गधे। और ये नमाज के दौरान होने वाली एक ऐसी मिस्टेक है जिससे शायद ही कोई मुसलमान बचा होगा। दुनिया का हर मुसलमान कभी ना कभी ये मिस्टेक ज़रूर करता है कि वो रकतें भूल जाता है नमाज़ पढ़ते पढ़ते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रकतें भूल जाना तो अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह कोई नमाज की रकतें कभी भूलते ही ना, तो हमको कैसे पता चलता है कि अगर हम नमाज की रकतें भूल जाएँ तो हमें क्या करना है आगे। लेकिन अब हमको पता है इस हदीस की वजह से कि अगर नमाज की रकतें हम भूल जाएँ तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है। की हुई है और ना ही मैं भूला हूँ। अब इससे पहले हजरत मोहम्मद गुस्ताखी के इल्जाम में उसकी गर्दन उड़वाते कि उसके पहले कई लोगों ने गवाही दे दी कि ये ठीक कह रहा है, तो फिर मोहम्मद साहब को भी कहना पड़ा कि हाँ, ये बंदा ठीक कह रहा है, मैं ही झूठा हूँ। और इस झूठे ने कहा कि रसूलुल्लाह के बोलने से पहले वहां बैठे लोगों ने गवाही दे दी थी, जबकि हदीस में साफ साफ लिखा है कि रसूलुल्लाह ने ही उनसे कंफर्म किया था कि क्या ये सही बोल रहे हैं। झूठे मक्कार, हर लाइन में तेरी झूठ होता है, फिर तुम लोग कहते हो
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी एक इंसान थे, वो भी कुछ चीज़ें भूला करते थे, वो भी खाना खाते थे, वो भी कॉल ऑफ नेचर को आंसर करते थे। उनको गॉड नहीं मानते हैं हम बेवकूफ़ो, भूलना इंसानी नेचर है। और यहाँ रसूलुल्लाह कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात हर मुसलमान एक्सपीरियंस करता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते कभी कभी आप बिल्कुल भूल जाते हो कि आप कौन सी रकत पर थे, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको पूरी नमाज ही दोबारा पढ़नी पड़ती है। तो गधे, अगर तू कभी मुसलमान होता तो तुझको ये सब पता होता। पॉइंट इज, तुझको तो इतनी सी बात नहीं पता कि इस हदीस में आयत भूलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि रकतों की बात हो रही है। तुझको दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। रकत कंप्लीटली डिफरेंट होती है आयतों से, जाहिल। नंबर 4, काबे की तरफ सुसु मत करना, मगर खुद कर दिया। जी हाँ, नबी अपनी जिंदगी भर लोगों से कहते रहे कि काबा एक मुकद्दस यानी कि एक पवित्र जगह है, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है और सुसु तो भूल कर भी नहीं करना। लेकिन अपनी मौत से 1 साल पहले नबी ये मुकद्दस काम करते हुए खुद पाए गए। ये भी ऑथेंटिक हसन ग्रेड वाली हदीस से साबित बात है। जफर, अपने पे एक एहसान कर, तू खुद को एक्स मुस्लिम कहना छोड़ दे। अब ये फनी होता जा रहा है। सच ये है कि तू कभी मुसलमान था ही नहीं। ये सब वो मसले हैं जो कि 10-10, 12-12 साल के बच्चे सीखते हैं। इस जाहिल को ये नहीं पता कि किसी खुले ग्राउंड में, खुले फील्ड में काबे की तरफ यूरिनेट करना या पीट करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप कवर्ड हो, आपके आगे पीछे कोई दीवार हो या किसी ऐसी चीज़ ने आपको कवर कर रखा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सबूत भी ले लें। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 11, इसमें आता है इब्ने उमर ने अपने कैमल को बिठाया किबले की तरफ और उसी डायरेक्शन में यूरिनेट किया। तो मरवाल अफसा ने ये देखा कि वो किबले की तरफ को यूरिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या ये चीज़ मना नहीं की गई कि किबले की तरफ को यूरिनेट करना चाहिए? तो अबू अब्दुल रहमान ने फरमाया कि हाँ, ये चीज़ मना है, लेकिन एक ओपन फील्ड में, ओपन एरिया में ही मना है। लेकिन आपके बीच में अगर कुछ हो जो आपको छुपा लेता हो, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ खुले ग्राउंड में डायरेक्टली किबले की तरफ को रुख नहीं कर सकते हो और ना ही पीट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज़ ने आपको कवर कर रखा है तो आप किबले की तरफ को पीट भी कर सकते हो। इसका सबूत भी ले लें। सही मुस्लिम 266B, जिसमें आता है जब एक साहबा छत पर गए तो उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कॉल ऑफ नेचर को आंसर कर रहे थे तो उनकी पीठ किबले की तरफ थी, जबकि किबले की तरफ पीट करना अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह कवर्ड थे किसी चीज़ से, क्योंकि साहबा ने भी उनको जब देखा जब वो छत पर थे, इंडिकेटिंग रसूलुल्लाह किसी ओपन एरिया में नहीं थे, इसी वजह से रसूलुल्लाह ने किबले की तरफ को पीट भी की। तो इसी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह का जो टॉयलेट है उसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो कवर्ड होता है। तो जफर, ये सब वो बातें हैं जो कि बच्चों को सिखाया जाता है, तुझको इतनी सी चीजें नहीं पता। हद है मतलब। झूठ नंबर 3, मैं तो उम्मी हूं, मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूं। कुरान का अल्लाह फरमाता है कि नबी उम्मी है, मतलब अनपढ़ है। लेकिन ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिससे पता चलता है कि नबी करीम ने खुद अपने हाथों से लेटर लिखे। सुन्नन नबी दाऊद, सही बुखारी। अगर मैं शॉर्ट करके एक्सप्लेन करूं तो ऐसी ये लोग जितनी हदीसें लेके आते हैं कि रसूलुल्लाह ने फला बादशाह को ख़त लिखवा करके भिजवाया या रसूलुल्लाह ने पेपर पेन मंगवाया, तो ये सब नैरेटर्स ने उन हदीसों में बात को शॉर्ट करने के लिए कह दिया है कि ख़त रसूलुल्लाह ने भेजा या लिखा, क्योंकि ख़त को डिक्टेट करने वाले खुद रसूलुल्लाह होया करते थे। तो नैरेटर ने ये कहने की बजाय कि ये रसूलुल्लाह ने किसी और से लिखवाया, उन्होंने ये कह दिया कि ये बात रसूलुल्लाह ने भेजी या लिखी। तो इन हदीसों में ये बातों को शॉर्ट करने के लिए लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई बुक है तो कोई पूछेगा कि ये बुक किसने लिखी, तो आप सीधा जवाब दोगे कि ये बुक फला आदमी ने लिखी है। आप ये नहीं कहोगे कि ये बुक कंप्यूटर पर उसने टाइप करी और फिर प्रिंटिंग मशीन ने इसको प्रिंट किया, तो आप ये नहीं कहोगे। आप सीधी बात कहोगे कि ये बुक फला आदमी ने लिखी है। तो वही बात इन हदीसों के साथ है। नैरेटर ने बात को शॉर्ट करने के लिए ये कह दिया है कि ये खत जो है वो रसूलुल्लाह ने भिजवाया या लिखवाया, इस तरह से उन्होंने कह दिया है। लेकिन सिर्फ बात को शॉर्ट करने के लिए ये बात कही गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद रसूलुल्लाह ने सच में उस चीज़ को बैठ करके लिखा, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि रसूलुल्लाह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो उन्होंने बात को शॉर्ट करने के लिए ये बात कह दी कि ये रसूलुल्लाह ने लिखा था। इसका सबूत भी मैं आपको दे देता हूँ। सही बुखारी 2699, इसमें आता है कि रसूलुल्लाह ने मुशरिकों से एक पीस ट्रीटी करी और वो ट्रीटी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखी थी। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये लिख दिया था कि मोहम्मद अल्लाह के नबी अग्रीड टू मेक पीस। अब इस पे मुशरिकों ने एतराज़ किया कि भाई यहाँ ये अल्फाज निकालो कि ये अल्लाह के नबी हैं। मतलब मुशरिक इस चीज़ से राज़ी नहीं थे कि यहाँ पर ये लिखा हो कि ये अल्लाह के नबी हैं।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म दिया कि यहाँ पर से ये मैसेंजर ऑफ गॉड निकाल दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना कर दिया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। तो अब यहाँ ध्यान देना, तो इस हदीस में यह आता है कि रसूल अल्लाह ने खुद डॉक्यूमेंट लिया, जी हाँ खुद डॉक्यूमेंट लिया और अपना नाम मिटा दिया और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। अब इस हदीस में क्लियरली लिखा है कि रसूल अल्लाह ने डॉक्यूमेंट लिया और लिखा। लेकिन एक हदीस की अंडरस्टैंडिंग रखने वाला शख्स जानता है कि नैरेटर बहुत सी बातों को स्क्वीज कर दिया करते थे जिससे बात लंबी ना हो, और इसका सबूत है इस हदीस के दूसरे वर्जन में जो सही मुस्लिम 1783 सी में आता है। उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि रसूलुल्लाह ने अपना नाम नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने पहले अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट पर कहाँ लिखा हुआ है। फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि वो यहाँ लिखा है। फिर रसूल अल्लाह ने उसको रब कर दिया, यानी अपने नाम को रब कर दिया। फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ लिखा था, ना कि खुद रसूल अल्लाह ने। तो क्लियरली इस हदीस में नैरेटर ने बात को छोटी करने के लिए ये कह दिया कि रसूल अल्लाह ने लिखा, क्योंकि हुक्म तो रसूल अल्लाह का ही था ना, उनकी ही विल थी रसूल अल्लाह की। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो मना कर दिया था नाम मिटाने से, विल रसूल अल्लाह की थी। तो इस वजह से नैरेटर ने कह दिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। तो ऐसे ही ये लोग जितनी हदीसें लेके आते हैं कि रसूलुल्लाह ने लिखा, वो सब इसी तरह से रिफ्यूट हो सकती है। जबकि इस हदीस में तो साफ साफ लिखा भी था कि रसूलुल्लाह ने लिखा, लेकिन आराम से ये अंडरस्टैंडिंग रिफ्यूट हो गई। उसी तरह बाकी हदीसों में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि रसूलुल्लाह ने कुछ लिखा। फॉर एग्जाम्पल एक ये हदीस है, इसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह ने अपने आखिरी समय में पेन और पेपर मंगाया और कहा कि लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं जिससे तुम गुमराह नहीं होगे। तो अब ये लोग कहते हैं कि देखा रसूलुल्लाह ने आखिरी समय में पेन और पेपर मंगाया और लिखने की बात कही, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ देख सकता है कि ये प्रॉफिट के आखिरी समय की बात है और इस हदीस में अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सीरियसली इल थे, साहबा उनको बोलने तक नहीं दे रहे थे बीमारी की वजह से। तो वो खुद बैठकर क्यों लिखेंगे? क्योंकि उस ज़माने में आज की तरह पेन और पेपर नहीं थे। उस ज़माने में बहुत ही फोकस के साथ लिखा जाता था, जो कि बहुत टफ होता था। तो इतनी सीरियस हालत में कोई शख्स खुद लिखेगा, ये बात ही गले के नीचे नहीं उतरती। तो ये लिखा हुआ होना, आई विल राइट यू, ये इंडिकेट नहीं करता कि खुद रसूल अल्लाह ने बीमारी की हालत में लिखा होगा, बल्कि पेन और पेपर मंगवाना यानी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिक्टेट करेंगे लिखने वाले को और लिखने वाला लिखेगा। बीमारी की हालत में कोई क्यों लिखेगा? इट डजंट मेक सेंस। तो अब अगर किसी को साबित करना है कि रसूलुल्लाह खुद लिख पढ़ सकते थे, तो वो कोई हदीस दिखा दे जिसमें साहबा कह रहे हों कि रसूलुल्लाह पढ़ना लिखना जानते थे। साहबा जिन्होंने रसूलुल्लाह के कितने बाल सफ़ेद थे और कितने नहीं थे, ये तक की हदीसें हमको मिलती हैं। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे मिस कर गए कि रसूलुल्लाह लिखना पढ़ना जानते थे? या एटलीस्ट कोई क्वेश्चन ही होता कि कुरान में आपको अनलेटर्ड बताया गया है लेकिन आप तो पढ़ना लिखना जानते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन भी नहीं हमको मिलता, इस तरह का कुछ नहीं हमको मिलता। तो अगर मेरी बात को गलत प्रूव करना है तो कोई हदीस दिखा दो जिसमें साहबा ये कह रहे हों कि रसूलुल्लाह को पढ़ना लिखना आता था, या कोई बिल्कुल साफ ऐसी हदीस दिखा दो कि रसूलुल्लाह ने पेन पेपर पकड़ा और खुद लेटर लिखा। इस तरह का कुछ दिखाओ, ये ना हो कि रसूलुल्लाह ने लेटर लिखा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग एक तो बाकी हदीसों से कॉन्ट्रडिक्ट करती है और लैंग्वेज के सिंपल यूज से भी कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि खुद रसूलुल्लाह ने ही लेटर लिखा होगा। बिल्कुल साफ अल्फाज होने चाहिए जिसको किसी और तरह इंटरप्रेट ना किया जा सकता हो, क्योंकि कई और अदर हदीसों से ये बात बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाती है कि रसूलुल्लाह अपने कंपेनियन से लिखवाया करते थे। जैसे सही अल बुखारी 112, सही अल बुखारी 4986, सुनन नबी दाऊद 4358, इसमें साफ साफ लिखा है रसूलुल्लाह कंपेनियन से लिखवाते थे। तो अगर उनको खुद लिखना पढ़ना आता तो किसी कंपेनियन ने साफ साफ क्यों ये चीज़ रिपोर्ट नहीं करी? ये बच्चा बड़ा होकर मरेगा उससे पहले कयामत आ जाएगी। भी फेंकते फेंकते हजरत मोहम्मद एक छोटे बच्चे की ओर इशारा करके ये भी कह गए कि ये बूढ़ा होकर नहीं मरेगा, उसके पहले कयामत आ जाएगी। जी हाँ, वो बच्चा 1400 साल पहले जा चुका है, मगर कयामत नहीं आई। यही सेम रिएक्शन होता है मेरा जब मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ। अरे जाहिल, पहले तो किसी से जाके इस्लाम सीख, बाद में इंग्लिश का ट्यूशन लिए। ये बता गधे, इस सही मुस्लिम की हदीस में ये कहाँ लिखा है कि क़यामत बच्चे के बड़े होने से पहले आ जाएगी या बूढ़ा होने से पहले आ जाएगी? शायद ज़फ़र सही हो और हमें चश्मे की ज़रूरत हो, तो मैंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी चेक किया, लेकिन मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे जो ज़फ़र कह रहा है।
खैर, इस हदीस में लिखा है कि कुछ अरब के लोग रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा कि लास्ट आवर कब आएगा। तो इस पे रसूलुल्लाह ने कहा कि ये बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि ये देखेगा कि तुम्हारा लास्ट आवर तुम तक आ चुका है। यानी ये बच्चा देखेगा कि तुम्हारा लास्ट आवर, तुम्हारा यानी रसूलुल्लाह उन लोगों को कह रहे हैं जो पूछने आए थे कि लास्ट आवर कब आएगा, उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा लास्ट आवर तो करीबी है। तो यहाँ उन लोगों को कहा जा रहा है जो पूछने आए थे, ना कि पूरी दुनिया को। और ब्रैकेट्स में ट्रांसलेटर्स ने लिखा भी है ही वुड सी यू डाइंग, कि ये बच्चा तुमको मरते हुए देखेगा। इसको ही पढ़ लेता गधे। चलो आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड कर देते हैं। हर कोई इस हदीस को उठा के लेके आ जाता है और कहता है जी देखो जी, क़यामत तो अब तक आ जानी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। तो आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड कर देते हैं। तो इस गधे का और इसका भी ये आर्ग्यूमेंट है कि रसूलुल्लाह मना करते थे कि कुछ ही सालों में क़यामत आ जाएगी और आने वाली है। हालांकि ये इस हदीस की कंप्लीट मिसरिप्रेजेंटेशन है और इसका सबूत है सही अल बुखारी 2652, जिसमें आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग बेस्ट हैं वो हैं मेरे कंपेनियंस, यानी मुसलमानों में सबसे बेस्ट जो हैं वो सहाबा हैं। वो लोग जो रसूलुल्लाह के साथ रहते थे वो मुसलमानों में सबसे बेस्ट है। रसूलुल्लाह के कंपेनियन सबसे बेस्ट मुसलमान थे। उसके बाद वो लोग सबसे बेहतर मुसलमान होंगे जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के कंपेनियंस को देखा होगा, उनके साथ रहे होंगे। और उसके बाद वो लोग होंगे जिन लोगों ने कंपेनियंस के कंपेनियंस को देखा होगा। तो अब बोल भाई, खुद रसूलुल्लाह बता के जा रहे हैं कि मेरे बाद कई जनरेशन्स आएंगी और उसके बाद भी रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके बाद भी एंड नहीं होगा, उसके बाद भी लोग आएंगे। तो क्लियरली रसूलुल्लाह ये नहीं सोचते थे कि चंद सालों में या 10, 20, 30, 40, 50 सालों में क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचा करते थे वो, क्योंकि वो खुद बता के गए हैं कि मेरे बाद कई और जनरेशन्स आएंगी। ये भी तो सही बुखारी में ही है। और सुनो, रसूलुल्लाह के कंपेनियंस तक भी ये नहीं सोचा करते थे कि क़यामत जल्दी आने वाली है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 718 है, जिसमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स से पूछ रहे हैं कि क्या तुम वो हो जो कहता है कि 100 साल के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब किसी शख्स का उस ज़माने में ये कहना होगा कि 100 साल बाद दुनिया ओवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जिस पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रिप्लाई करते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि 100 साल बाद इस दुनिया में जितने लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह न्यू जनरेशन्स आ जाएंगी। यानी रसूलुल्लाह के कंपेनियंस भी ये नहीं माना करते थे कि क़यामत नज़दीक है। और इसी हदीस में आगे अल्फाज ये हैं कि अल्लाह की कसम उम्मत के लिए 100 साल के बाद ग्रेट होप है। तो जाहिलों, कोई ये यकीन नहीं करता था कि क़यामत बहुत करीब है, ना खुद रसूलुल्लाह और ना ही उनके कंपेनियंस। इन हदीसों में उन लोगों के लास्ट आवर की बात हो रही है जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तुम लोगों को शायद ये नहीं पता कि जब ये कहा जाता है कि तुम्हारा लास्ट आवर तुम तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी मौत तुम तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब मौत से होता है। अगेन, मुसलमानों का बच्चा बच्चा ये सब जानता है, लेकिन तुम कभी मुसलमान थे ही नहीं, तो इस वजह से तुमको ये सब चीज़ें पता ही नहीं। फ्रॉडियो। झूठ नंबर 1, शैतानी आयतें। नेक्स्ट सैतानिक वर्सेस से रिलेटेड है। तो ये पूरी स्टोरी वीक है, ज़ईफ़ है, फैब्रिकेटेड है, सारे फ्लॉज इन रिवायतों में हैं। इसका जवाब हम इस वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट कोई बोनस पॉइंट है जो इसने बताया है, तो चलिए उसको देखते हैं। आते जाते एक बोनस झूठ भी दिखा देता हूँ। एक हदीस में आता है कि एक औरत नबी के पास आई और उसके पास सोने के 2 कंगन थे। नबी ने पूछा, क्या तुम इन कंगनों का टैक्स भरती हो? औरत ने कहा, नहीं तो। वैसे यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि ये जो टैक्स है वो मोहम्मद साहब ही वसूलते थे। खैर, इन्होंने कहा, तुम्हें कैसा लगेगा जब खुदा तुम्हारे हाथों में आग के गर्म कंगन पहनाएगा। वो बेचारी औरत डर गई और उसने फौरन वो दोनों कंगन नबी करीम के हवाले कर दिए। ऐसे ही टैक्स लेने के लिए उस वक्त के लोगों को डराया गया था। अरे जाहिल गधे, इस सवाल का जवाब देने के लिए बस ये वीडियो काफ़ी है जो कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड करी है। इस वीडियो को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि रसूलुल्लाह कितने दौलतमंद थे और रसूलुल्लाह उस बेशुमार दौलत का क्या करते थे। एक बार ज़रूर देखिएगा, इसके इन आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियाँ ना उड़ गई तो कहना। दूसरी बात, इस गधे ने कहा टैक्स दिया है। टैक्स? अरे गधे, ज़कात अलग होती है। ज़कात तो गरीब लोगों को, कर्जे में डूबे हुए लोगों को, मजबूर लोगों को, नीडी लोगों को दी जाती है। और रसूलुल्लाह के पास कितनी दौलत थी, वो कैसे उसका यूज़ करते थे, उसके लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो रसूलुल्लाह के पास कुछ नहीं था। वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे, सबकी सब गरीबों में, ऑर्फन्स को, नीडी लोगों को दे देते थे। और खुद के लिए तो रसूलुल्लाह इतना भी नहीं रोकते थे कि 2 या 3 दिनों तक लगातार ब्रेड रोटी भी नसीब हो जाए। जी हाँ, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि रसूलुल्लाह की फैमिली जब से मदीना में आए
आए जब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी फैमिली ने 2 या 3 दिनों तक लगातार पेट भर के ब्रेड भी खाई हो, खाना भी खाया हो। जी हाँ, इतनी गरीब जिंदगी जिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली। और मदीना आने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ तक यही मामला रहा। 2 या 3 दिनों तक लगातार ब्रेड रोटी उनके नसीब में नहीं थी और तुझ जैसे घटिया मानसिकता के रोगी भौं भौं कर रहे हैं। और ये मदीना आने के बाद का मामला है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मक्का में पीसफुल थे, मदीना में दौलत आ गई, वॉर्स आ गई, तो ये थी दौलत। देख ले, 2 या 3 दिनों तक लगातार ब्रेड रोटी नहीं खा सकते थे वो लोग, खुद के लिए वो इतना भी नहीं रखते थे। देख ले, ये तो कुछ नहीं, ये वीडियो आप देखना तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि रसूलुल्लाह और उनकी फैमिली कितनी लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये गधा झूठी झूठी कहानियां बना रहा है, झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता, भौंकता रहे।